हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं विवेक और मैं पढ़ाता हूं मैथ्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और आज हम लोग करने वाले 5.4 सेक्शन प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्राइम फैक्टराइजेशन। आप मैथ्स जब तक करोगे, ठीक है, 11 12 में भी, उससे भी आगे आपने मैथ्स लिया तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए, कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आना चाहिए। तो ध्यान देना इस चैप्टर में। ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली सुनना है मैं क्या बोल रहा हूँ और आपको समझना है ये पूरा चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले दो वर्ड से बना है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम और फैक्टराइजेशन। ठीक है। अलग अलग से समझते हैं। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है। लेट्स से फैक्टराइजेशन, मैंने एक नंबर लिया 32। ठीक है। लेट्स से 32। 32 को मैं लिख सकता हूँ ना 16 × 2 लिख सकता हूँ। ठीक है। मतलब किसी भी नंबर को दो या फिर तीन या फिर चार नंबर के मल्टीप्लीकेशन में लिखने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन करना बोलते हैं। या फिर मैं 32 को भी ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 8 × 2 × 2 है ना, 8 × 2 × 2, 8 to the 16, 16 to the 32। सही बात है। तो किसी भी नंबर को, कोई भी दो नंबर या फिर तीन नंबर या फिर चार नंबर, उससे ज्यादा नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में लिखने को ही बोलते हैं उसको फैक्टराइज करना। ठीक है। जैसे कि 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10। ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, 20 का फैक्टराइजेशन। ठीक है। ये होता है सिंपल फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो सिंपल फैक्टराइजेशन। बट अब आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कि लेट्स से 32। ठीक है। अब 32 को आपने लिखा 16 × 2। ठीक है। ये तो फैक्टराइजेशन हुआ। उसके बाद लिखा 8 × 2 × 2 लिखा, ये भी फैक्टराइजेशन हुआ। या फिर इसको लिख सकते हो 32 नहीं लेता, कोई दूसरा नंबर लेता है। 32 बहुत अच्छा नंबर नहीं है लेने के लिए। लेट्स से 36 लेते हैं। ठीक है। 36। अब 36 को आप बोलोगे 6 × 6 लिख सकते हैं। सही है। अभी आपने क्या करा, फैक्टराइज करा। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 इंटू 6 को भी 2 × 3। ठीक है। अब 36 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब देखो इस केस में जो चारों नंबर बन रहे हैं 2 3 2 3, ये क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स है। ठीक है। और यहाँ पे जो है, ये जो सिंपल फैक्टराइजेशन था, यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स नहीं थे, दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर थे। या फिर इस केस में देखो 2 तो प्राइम था पर ये कॉम्पोजिट नंबर था। ठीक है। तो किसी भी फैक्टराइजेशन में जब सारे उस नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखो। ठीक है। अब इसमें देखो सारे के सारे प्राइम है। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखो तो उसे हम लोग कह देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। जैसे कि 20, 20 को 2 × 10 लिखा तो यहाँ पे सारे प्राइम है क्या, नहीं, 10 क्या है, इज ए कॉम्पोजिट नंबर। अगर 20 को आप 2 × और 10 को क्या लिख सकते हो 2 × 5, अगर ऐसे लिख दो आप क्या बन गए, तीनों के तीनों नंबर ही क्या बन गए, प्राइम नंबर बन गए। 2 भी प्राइम, 2 भी प्राइम, 5 भी प्राइम। तो इस बार ये वाला फैक्टराइजेशन हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग पता चला। जब भी किसी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा जाए, ठीक है, उसके फैक्टराइजेशन में बस सारे प्राइम नंबर्स ही हो तो उसे कहते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। जैसे 20 का अगर हम लोग नॉर्मल फैक्टराइजेशन करें, आप बोलोगे कि 4 × 5। ठीक है। 4 × 5 ठीक है, फैक्टराइजेशन है तो है, पर क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, क्योंकि 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। या फिर आप 20 को ऐसे लिख दो, 20 को आप 2 × 2 × 5, अब क्या बन गया, अब ये सारे नंबर्स क्या बन गए, प्राइम नंबर्स। अब ये क्या हो गया, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। और ये बस फैक्टराइजेशन। ठीक है। ये बस फैक्टराइजेशन, यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक यूज केस दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे जैसे कि इन्होंने पूछा, टीचर ने पूछा 56 और 63 के क्या को प्राइम है। ठीक है। ये पूछा है। ठीक है। तो को प्राइम होने के लिए अभी हम लोग ने लास्ट क्लास में सीखा था, को प्राइम ऐसे नंबर है जिसके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते। ठीक है। तो आप अगर चेक करो 56 को, तो 56 को आप लिख सकते हो 14 × 4 लिख सकते हो, है ना। और 63 को आप लिख सकते हो 21 × 3 भी लिख सकते हो, है ना। 21 × 3 63। अब आप देखोगे तो इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, आप सीधा बोलोगे ये को प्राइम है। ठीक है। पर गलत है। इसका एक एक 7 कॉमन एक फैक्टर है। ठीक है। 7 × 8 56 होता है, 7 × 9 63 होता है। ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक 7 भी है 56 में। 7 × 56 को 7 × 8 लिख सकते हो ना, और 63 को 7 × 9
मतलब दोनों का एटलीस्ट 7 और 7 तो कॉमन फैक्टर है ना। अगर ऐसे लिखो तो आपको लग रहा होगा कि ये को प्राइम है, ठीक है, बट आपको ये भी दिख रहा है 7 का फैक्टर है। इसीलिए कोई भी नंबर को प्राइम है कि नहीं चेक करने के लिए हम लोग उसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो 56 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब क्या बन गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 7 56, ठीक है। और 63 को भी हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 7, 9 इंटू 7 63। अब जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तब यहाँ पे भी एक 7 है, यहाँ पे भी एक 7 है, दोनों 7 क्या है, कॉमन फैक्टर है, इसीलिए दे आर नॉट को प्राइम, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप को प्राइम चेक करो ना, तब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करो, ठीक है, नॉट नॉर्मल फैक्टराइजेशन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। चलिए, अगर आपको ये क्लियर है, अब मैं आपको, अब हम लोग सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते कैसे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये आना चाहिए किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालता है, ठीक है। जैसे कि 56 हुआ, ठीक है। अगर इसका मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, अगर 56 है तो सबसे पहले आप दो ऐसे ये बना दोगे, ठीक है, और आप एक ऐसा नंबर, ठीक है, देखोगे जो 56 से डिवाइड कर रहा हो, ये सीधा इवन दिख रहा है, तो मुझे ये पक्का पता है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड होएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 8 16 है ना, 2 इंटू 8 के साथ 56 सही है, ठीक है। अब 28 आ गया, अब 28 फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड होएगा होएगा तो 14 बना, ठीक है। अब 14 भी 2 से डिविजिबल है, 2 और 7, इसका मतलब 56 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कैसे मैंने फैक्टराइजेशन कर, ठीक है। चलिए और एक नंबर का एग्जांपल देखते हैं 36 का, ठीक है। 36, अब 36 मेरे को इवन नंबर सीधा दिख गया, तो ये तो 2 से डिविजिबल है ही, ठीक है। 2 इधर पे लिख देता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 2 इंटू 1 2, और बचा 1 6 16, 2 इंटू 8 16, ठीक है। उसके बाद 18 भी प्राइम इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड जाएगा तो बचेगा 9। अब 9 क्या जाएगा, 3 से 3 टाइम्स, तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिखा दिया, जैसे कि 2 इंटू 18 लिखा है ना, फिर 18 को हम लोग ने फर्दर 2 इंटू 9 लिखा, फर्दर 2 इंटू 2 लिखा। अब आप बोल सकते हो 2 इंटू 18 ही क्यों, आप 3 इंटू 12 भी तो लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि 36 हुआ, ठीक है, 36 को 2 ना लिख के मैं 3 भी तो लिख सकता हूँ, 3 से भी डिविजिबल है, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर 3 से डिवाइड करोगे भी, अब यहाँ पे बचेगा 12, है ना, 12 फिर से 3 से लिखोगे, यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। अब 4 को ये 2 और 2, तो ऐसे भी लिखोगे तो आपको 36 क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखो, या फिर 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अल्टीमेटली 36 ही मिलेगा, ठीक है। आप जैसे भी लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब आप यहाँ पे और भी कोई ऐसा भी तो बोल सकते हो, 36 को तो मैं 6 इंटू 6 भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, 6 इंटू 6 लिखो, इसको फर्दर करो, ये 2 से डिविजिबल है और ये 3 से, अब 6 2 से 3 से, तो फिर से इस केस में 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, है ना। आप 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 लिखो, बात बराबर है, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लिकेशन में, एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो इसी के वजह से आप ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप 2 पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं आपको क्लियर है। चलिए, यहाँ पे वही बताया, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखो तो भी आपको 30 मिलेगा, या फिर इसको 3 इंटू 5 इंटू 2 लिखो फिर भी आपको 30 ही मिलेगा, क्योंकि मैथ्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैथ्स में ना 2 - 3 क्या होता है, 2 - 3 विल नॉट बी इक्वल्स टू 3 - 2, ठीक है। सब्सट्रैक्शन जो इट डज नॉट फॉलोज द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। बट मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, है ना, 3 इंटू 2। तो यही प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी होल्ड करता है, ठीक है। चलिए, फिर अगला टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का कोई एक ऐसा नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। जैसे कि 72, अगर हम लोग को 72 ना दे के हम लोग को दे रखा है
12 into 6, तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? मान लो 72 का तो अभी हम लोग ने सीखा कैसे निकालेंगे, 2 से चला जाएगा, ठीक है। 2 into 3 6, 2 into 6 12, ठीक है। अब ये 2 से फिर से जाएगा 18 टाइम्स, 2 से फिर से जाएगा ये 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। तो आप 72 को तो सिंपली लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 3, 2 into 2 into 3 into 3, ठीक है। ये क्लियर है। पर आप 72 को अब की बार क्या दे रखा है, 72 को 12 into 6 करके दे रखा है, ठीक है। आप कैसे निकालोगे 12 into 6 से फैक्टर्स? 12 into 6 से फैक्टर्स, ये भी सिंपल है, ठीक है। बस पहले 12 का फैक्टर्स निकाल लो, फिर साथ साथ में 6 के भी फैक्टर्स निकाल लो, फिर उनको फाइनली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 12 2 से डिविजिबल है, 6 6 2 से डिविजिबल है 3, ठीक है। अब 6 जो है 2 से डिविजिबल है 3, तो ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब 12 into 6 को आप लिख सकते हो 2 into 2, 2 into 2 into 3 into 2 into 3, 3 into 2 into 3। यहाँ पे 1 2 3, 3 बार 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3 बार 2 आ रहा है, 1 2 2 बार 3 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है, बात सेम ही है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये भी क्लियर है। अब करते हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। यहाँ पे बोला है फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ये सारे नंबर्स का हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने को बोला है। मैं 3 नंबर का इसका निकालूंगा, 41 का निकालूंगा, और 1331 का निकालता हूँ, ठीक है। बाकी सारे नंबर्स का आप खुद ही निकाल लेना। एक काम करो, 64 का तो ईजी है, 104 का निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं, आई होप थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, कुछ नया सीखने को मिले। चलिए, अब 104 का प्राइम फैक्टराइज करता है। 104 इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, 2 से 2 into 5 52 टाइम्स, ठीक है। 52 इवन है, 2 से चला जाएगा। 2 into 2 4 1, 2 into 6 12, 26 फिर से इवन है, 2 से चला जाएगा। 13, अब 13 क्या है, प्राइम नंबर। अब हम लोग इधर पे ही रुक जाएंगे, जब तक प्राइम नंबर नहीं आता तब तक हम लोग करते ही रहेंगे ये काम, ठीक है। 13 प्राइम नंबर है तो रुक गए। तो 104 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 13, टू 2 into 2 into 13, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब करते हैं 141 का। 141, ठीक है। ये प्राइम नंबर इवन नंबर तो नहीं है ना, तो 2 से तो नहीं जाएगा, तो 3 से चला जाएगा, ठीक है। 3 से कैसे जाएगा, मुझे मुझे पता है, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करे। फर्दर आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, इसी चैप्टर में। आगे आपको देखते ही कैसे पता कर सकते हो कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है। वो यहाँ पे ही है, देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी बोल के कॉन्सेप्ट आता है आपको, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि किसी भी नंबर को देख के कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। या फिर 3 से हो, 4 से हो, 5 से हो, उसका टेस्ट कर सकते हैं। अब मुझे टेस्ट पता है, इसीलिए मुझे पता है कि ये 3 से डिविजिबल है। 3, तो ये बनेगा 4 into 3 12 21, 7 into 3 21। अब 3 into 47 आ गया, तो 47 प्राइम नंबर है, तो फर्दर कुछ नहीं कर सकते। तो 141 को मैं लिख सकता हूँ 3 into 47, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब करते हैं 1331, ठीक है। 1331, अब 1331, ठीक है। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। मुझे कैसे पता है वो आपको बाद में पता चलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 5 से भी नहीं है, 7 7 से 7 into 1 7, 63 7 9, 7 से भी नहीं है। मुझे लग रहा है 11 से डिविजिबल है, ठीक है। 11 से मुझे डिविजिबल लग रहा है, ठीक है। करके देखते हैं, 11 into 1 11, 23 11, 2 22 1 1, 11 into 1 11, सही है, 11 से डिविजिबल हो गया। अब 11 क्या है, प्राइम नंबर, इसको नहीं करते, अब इसी को ही करते हैं। 121 फिर से 11 से डिविजिबल है, तो ये 11 into 11 होता है 121। इसका मतलब तीनों के तीनों प्राइम आ गए। इसका मतलब 1331 को हम लोग लिख सकते हैं 11 into 11 into 11, ठीक है। क्लियर है, मैंने 3 नंबर के कर दिया, अब बाकी सारे नंबर के आपको खुद से करना है होमवर्क में। चलिए, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर हैज 1 2 2 3 एंड 1 11, व्हाट इज द नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला है, एक नंबर है, ठीक है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आपको क्या मिल रहा है, 102 मिल रहा है, ठीक है। और 2 3 मिल रहा है, मतलब 2 into 3 into 3, 2 3 है, एंड और एक 11 है, ठीक है। मतलब इस नंबर का फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको ये सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो उन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिल जाएगा ना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, उस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखना। तो आपको सारे प्राइम्स दे रखा है, तो सारे प्राइम्स को मल्टीप्लाई कर तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 3 6, 6 into 3 18, 18 into 11 180, 198, ठीक है। इसका आंसर है 198। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी डन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोले फाइंड 3 प्राइम नंबर्स ऑल लेस देन 30 हुज प्रोडक्ट इज 1955, ठीक है। आपको ऐसे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं जो 30 से कम हो और उन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो, 1995 हो, ठीक है।
तब आप इसको कैसे कर सकते हो, या तो आप करो 30 से सारे नंबर जो प्राइम नंबर से, जो 30 से छोटे वाले प्राइम नंबर्स को लिख लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, ठीक है। और इनमें से कोई भी तीन पैर उठा के मल्टीप्लाई करते देखो, ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा पर ऐसे भी निकाल सकते हो। बट इससे और भी ज्यादा सिंपल तरीका, बस इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो, है ना। इसी का ही फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स ही पूछा है ना, तीन प्राइम नंबर्स ऑल लेस देन 30 जिसके प्रोडक्ट ये है, इसका मतलब इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1955, ठीक है। 5 मुझे दिख रहा है तो 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 5 इंटू 3 15, 45, 5 इंटू 9 45, 5 ठीक है। तो 139, 391, ये 17 से डिविजिबल है, ठीक है। 17 इंटू 2 34, 51, 17 इंटू 3 51, ठीक है। तो मुझे ये अभी जो नंबर मिले तीनों प्राइम नंबर ही मिल गए, ठीक है, और दे आर लेस देन 30। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वही 1955 मिलेगा। देयरफॉर 1955 कैन बी रिटर्न एज 5 इंटू 17 इंटू 23। तो वो तीनों नंबर ये है, ठीक है। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, ठीक है। अब ये दोनों नंबर हम लोग को प्राइम फैक्टराइज करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, ठीक है। मैंने अभी कराया आपको, जैसे कि 72 का 12 इंटू 6 लिख के डायरेक्ट 12 इंटू 6 हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। तो इसको भी करते हैं। मैं ए और बी मैं कर दूंगा, डी सी आपको खुद से होमवर्क में करना है, ठीक है। 56 इंटू 25, 56 इंटू 25, 56 इंटू 25, इसको अलग अलग से फैक्टराइज करता है। 56 इवन नंबर तो 2 से चला जाएगा, 2 इंटू 2 4, 1 6 2 इंटू 8 16, 28 अभी तक इवन प्राइम नहीं आया तो इवन ही है। 2 1 इंटू 4 14, 14 फर्दर 2 से डिविजिबल है 7। अब प्राइम नंबर आ गए तो स्टॉप करेंगे। अब 25 के लिए करेंगे 5 इंटू 5, अब ये क्या हो गया, दोनों ही प्राइम आ गए, इसका मतलब हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो हम लोग 56 इंटू 25 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाला। आई होप आपको फर्स्ट वाला क्लियर है। अब करते हैं बी वाला पार्ट, 108 इंटू 175, 108 इंटू 75, 108 इंटू 75, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल है, 54 टाइम्स, फिर से 2 से डिविजिबल है, 27 टाइम्स, ये 3 से डिविजिबल है, 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। 75 जो है 5 से डिविजिबल है, 5 से 5 इंटू 1 5, 25 इंटू 5 25, फिर से 5 से डिविजिबल है 3 टाइम्स। सारे प्राइम नंबर आ गए, इसका मतलब 108 इंटू 75 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आप इसका डी सी पार्ट आप खुद से होमवर्क में कर लेना। अब करते क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज 3 डिफरेंट प्राइम नंबर, ठीक है। आपको पूछा है सबसे छोटा नंबर, ठीक है, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में तीन अलग 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 प्राइम नंबर हो। तो इसके लिए जो सारे तीन सबसे छोटे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5, ये तीनों सबसे छोटे प्राइम नंबर है ना। तो ये बनेगा 30। तो 30 ऐसा नंबर है जिसमें तीन अलग अलग प्राइम नंबर्स है, ठीक है, और उनका मल्टीप्लिकेशन ये नंबर बनता है, ठीक है, 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स वाला। अब यहाँ पे बोला है 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स वाला। अब चौथा भी, नेक्स्ट वाला चौथा भी ऐड कर देते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अगला प्राइम नंबर क्या है, 7, तो ये बनेगा 210, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे हम लोग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, ठीक है। अब हम लोग अभी जो फर्स्ट में हम लोग ने देखा ये वाला क्वेश्चन जो था, ठीक है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे क्या करा, 56 और 63 को प्राइम है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करा, प्राइम फैक्टराइज करके देखा कि कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं। आपको यही काम करने को बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पे क्या बोला है आगे। जैसे कि हम लोग को दे रखा है 56 और 63, इसका तो हम लोग ने देख लिया, प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 56 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 63 को लिखा 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 और 7 क्या कॉमन फैक्टर्स आ गया, तो दे आर नॉट को प्राइम, ठीक है। सेम वे में अब 80 और 63 का भी चेक कर लेते हैं। 80 का फैक्टर्स कर लेते हैं, 80 और 63 आर दे को प्राइम, ये पूछा है, ठीक है। तो 80 के फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से 40 टाइम्स, 2 से 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, 2 से
5 टाइम्स, ठीक है। अब 63 3 से 21 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स, ठीक है। तो 80 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। और 63 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7। तो क्या आप बता पाओगे ये दोनों को प्राइम है कि नहीं? क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? कोई कभी कॉमन फैक्टर इसका नहीं है। सो देयरफॉर 80 एंड 63 आर को प्राइम, ठीक है। कोई कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। अब यहाँ पे पूछा, दो एग्जाम्पल दे रखा है, मैं आपको एक करवा दूंगा, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं कर दो, आप फर्स्ट वाला होमवर्क कर लेना, सेकंड वाला करके बताता हूँ, ठीक है। 242 और 195 को चेक करने को बोला है। 242 और 195 इसको फैक्टराइज करते हैं। 242 मुझे इवन नंबर दिख रहा है ये सीधा, सो ये 2 से चला जाएगा, 121, ठीक है। 121 ये 11 से चला जाएगा 11 टाइम्स, 11 इंटू 11 121 होता है, ठीक है। अब 195 ये 5 से डिविजिबल है मुझे दिख रहा है, ठीक है। 5 से 5 इंटू 3 15, 45, 5 9 5 ज़ा 45 39, 3 से 13 टाइम्स, ठीक है। तो 242 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग? 2 इंटू 11 और 195 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 इंटू 13। क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर्स है? कोई कॉमन नंबर है? कोई भी कॉमन नंबर नहीं, इसका मतलब दे आर को प्राइम, ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर है, एग्जाम्पल। चलिए, और अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर, ठीक है। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से भी ये चेक कर सकते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर का डिविजिबल है कि नहीं, कोई ना। जैसे कि यहाँ पे 168 और 12, ठीक है। 12 से 168 डिवाइड होता है कि नहीं, हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये करने के लिए, ठीक है, इसके लिए क्या होना है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जो बड़ा वाला नंबर है, ठीक है, बड़ा वाला नंबर के फैक्टराइजेशन में, ठीक है, छोटा वाला नंबर का फैक्टराइजेशन आना चाहिए, ठीक है। मतलब समझ में नहीं आना तो देखो। अब जैसे कि कौन सा नंबर 48 और 12, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। 48 और 12 मुझे ये पता करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से 12 से 48 डिवाइड हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फैक्टराइज कर लूंगा। 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ठीक है। 12, 2 से 6, 2 से 3, ठीक है। अब मैं 48 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 12 को क्या लिख सकता हूँ? 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब अगर 12 को, है ना, 48 को 12 से डिवाइड होना है तो क्या होना पड़ेगा? 12 में ये जो छोटा वाला नंबर है, छोटे वाले सारे नंबर्स इसमें भी इंक्लूडेड होने चाहिए। जैसे कि एक 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, दूसरा 2 है, यहाँ पे भी दूसरा 2 है, यहाँ पे तीसरा 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। इसका मतलब 12 में जितने भी फैक्टर्स है वो सारे के सारे 48 में भी है, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो नंबर डिविजिबल होगा। 12 48 विल बी डिविजिबल बाय 12, ठीक है। इसके फैक्टर सारे इसमें इंक्लूड होने चाहिए, तभी जाके डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। अब डिविजिबल कैसे हो जाता है? जैसे कि 48 को आप लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइड करना हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा, डिवाइडेड बाय 12। 12 को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 कटा, ये 3 से 3 कटा, बचा 4, ठीक है। सारे ही कैंसिल हो जाते हैं तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, हम लोग को चेक करना है कि 168 का 12 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पे ही रखता हूँ, ठीक है। अब मैं 168 का प्राइम फैक्टराइज करता हूँ। 168 2 से जाएगा, 84, 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7, ठीक है। ये 12 का फैक्टराइजेशन मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 168 को क्या लिख सकता हूँ? 68 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 12 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या 12 के फैक्टर सारे यहाँ पे इंक्लूड है? देखते हैं, एक टू है,
दूसरा टू भी है, तीसरा तीन भी है। इसका मतलब 168 इज डिविजिबल बाई 12। ठीक है, इसका मतलब 168 इज डिविजिबल बाई 12। सही है ना। अब वैसे ही हम लोग चेक करते हैं 75 और 21 का। ठीक है, एक लास्ट करते हैं 75 और 21, है ना। 75 और 21 फैक्टराइज करते हैं, 5 से चला जाएगा, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 3 से 5 टाइम्स 21, 3 से 7 टाइम्स। ठीक है, अब 75 हो, 75 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 × 5 लिख लो। ठीक है, और 12 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 7। अब हम लोग को ये चेक करना है कि 12 के सारे फैक्टर, सॉरी 21 था, 12 नहीं था, 21 था ना। 12 के सारे फैक्टर इधर पे है कि नहीं, 3 तो है, और उस पर 7 नहीं है, 7 नहीं है ना। 7 नहीं है तो मतलब 21, 75 इज नॉट डिविजिबल बाय 12। ठीक है, ये बोला है, therefore 75 इज नॉट डिविजिबल बाय 12। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल भी आप खुद ही कर लो, 42 और 12 का आप खुद ही चेक कर लो, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए तो करते हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। ठीक है, फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर को प्राइम, गेस फर्स्ट एंड देन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू वेरीफाई योर आंसर। क्या ये को प्राइम है कि नहीं। ठीक है, आपको गैस करना है। ठीक है, आप गैस तो खुद ही कर लो, मैं आपके लिए क्या गैस करूंगा। ठीक है, तो हम लोग सीधा ही क्या करेंगे, आपको जब आप खुद से करो, ठीक है, आप वीडियो पॉज कर लो, मेरे कराने से पहले एक बार आप खुद से अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद नहीं कर पाए तो मेरे सोल्यूशन देखना। मैं बोला 30 और 45 गैस फर्स्ट को प्राइम है कि नहीं, मैं दो करके बताऊंगा, बाकी के दो आपको करना है। ठीक है, जैसे 30 और 45। ठीक है, इसको आप फैक्टराइज करो, 30 को 2 से 15 टाइम्स। ठीक है, फिर 3 से 5 टाइम्स, 45 को 5 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। तो 30 को आप लिख सकते हो 2 × 3 × 5। ठीक है, और 45 को आप लिख सकते हो 5 × 3 × 3। अब क्या ये को प्राइम है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन नंबर है, बिल्कुल है, 5 भी है, 3 भी है, तो दे आर नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम। ठीक है, अब 57 और 85 का चेक करते हैं, 57 और 85, 57 और 85। ठीक है, 57 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 27, 3 × 9 27, ये प्राइम आ गया। अब यहाँ पे रुक जाता है, अब ये 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 7 5 जा 30, ये भी प्राइम आ गया। तो 57 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 19, और 85 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 17। ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दे आर को प्राइम। ठीक है, दे आर को प्राइम। आई होप आपको ये वाला भी पार्ट क्लियर है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय सेकंड नंबर, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है। तो अभी हम लोग ने देखा डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, छोटा वाला नंबर का सारा फैक्टर्स बड़े वाले में आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बस एक ही करूंगा, बाकी तीन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, 225 और 27 का करके देखते हैं, 225 और 27 का। ठीक है, ये 5 से डिविजिबल है, 5 से 4 5 20, 25 5 5 तो 25, 3 से 15, 3 से 5। ठीक है, 27, 3 से 9, 3 से 3 टाइम्स। ठीक है, तो 225 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 3 × 3 × 5, और 27 को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 3 × 3। तो 3 तो है, ये 3 तो है, तो और एक 3 नहीं है। ठीक है, तो सारा ये इसके सारे फैक्टर्स इसमें नहीं है, इसका मतलब 225 इज नॉट डिविजिबल बाई 27। ठीक है, ये नॉट डिविजिबल है। बाकी आप ऐसे ही करके बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला है द फर्स्ट नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन दिस एंड सेकंड नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन दिस, आर दे को प्राइम। ठीक है, आप सीधा देख के बता सकते हो कि एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये दे रखा है, दूसरा नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये दे रखा है, और पूछा है कि क्या ये को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम होने के लिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर इधर पे 3 भी कॉमन फैक्टर है, 7 भी कॉमन फैक्टर है, तो दे आर नॉट को प्राइम। ठीक है, नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम। क्यों, क्योंकि कॉमन फैक्टर है। अब पूछा है डज वन
ऑफ देम डिवाइड द अदर, क्या कोई एक उस पर दूसरे को डिवाइड करता है क्या, ठीक है। अगर कोई एक नंबर दूसरे को नंबर को डिवाइड करने के लिए सारे फैक्टर्स इसके छोटे वाले के फैक्टर्स बड़े वाले में होने चाहिए, ठीक है। एज्यूम करते हैं ये छोटा वाला नंबर है क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, तो इसके सारे फैक्टर्स यहाँ पे नहीं है। जैसे कि 3 और 7 तो है, 3 और 7 तो है, पर 2 नहीं है यहाँ पे। अगर 2 यहाँ पे इंटू 2 हो जाता तब हो जाता डिविजिबल, पर 2 नहीं है, इसीलिए नो, नॉट डिविजिबल। ठीक है, क्लियर है। तो देखते क्वेश्चन नंबर 4। गुना सेज एनी टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, इज ही राइट, ठीक है। क्या ऐसा है क्या, कोई भी दो प्राइम नंबर को प्राइम होंगे क्या, ठीक है। को प्राइम होने का कंडीशन क्या था, उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि कोई दो प्राइम नंबर, मतलब 7 और 11 ले लो, ठीक है। 7 और 11 के कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 7 को आप 1 इंटू 7 ही लिख सकते हो, है ना। 11 को आप 1 इंटू 11 ही लिख सकते हो। अब 1 जो है गिनती में नहीं आता, ठीक है। पर 7 इसका फैक्टर है, 11 इसी का ही फैक्टर है, तो इसमें इनका दो को प्राइम नंबर्स में कभी भी कॉमन फैक्टर कोई आ ही नहीं सकता, इसीलिए दो प्राइम नंबर विल ऑलवेज बी को प्राइम। यस, ही इज राइट। यस, राइट, ठीक है। सारे को प्राइम नंबर्स क्या होंगे, सारे प्राइम नंबर्स विल बी को प्राइम, ठीक है। चलिए, ठीक है।